जीने की इच्छा जिजीविषा मानव जीवन की ऊर्जा है। पूजा पर्व, उत्सव, मेले इसी जिजीविषा की सामाजिक अभिव्यक्ति हैं। इनसे मानव वैयक्तिकता की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त होकर खुले लोक जीवन में प्रवेश करता है। मैं को हम में विलय कर स्फूर्ति और आनंद पाता है। बिहार में खुद को मैं कहने वाले व्यक्ति शायद ही मिलेंगे। यहां हर व्यक्ति खुद को हम कहता है। संभवतः इस खांटी बिहारी आदत के कारण ही बिहार को सिर्फ उत्सव प्रिय नहीं बल्कि उत्सव धर्मी प्रदेश भी कहा जाता है। यहां नए संवत के शुरू होते ही जो पर्व आरंभ होता है वह है होली। होली है जैसे लचके अरे लवंगिया के डाढ़ की गोरिया पातारी जैसे लचके लवंगिया के डाढ़ गोरिया पातारी होरी हो होरी हो होरी हो होरी हो जैसे लचके लवंगिया के डाढ़ गोरिया पातारी कतियानी अनगोरी पातर हई हो कतियानी अनगोरी पातर हे पातर हई गोरिया पातर हई हो पातर हई गोरिया पातर हरी हो हरी हो हरी हो हरी हो जैसे लचक लवंगिया के डार गोरिया पातर जैसे लचक लवंगिया के डार गोरिया पातर जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा 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 बोलो भाई बोलो दोवरी का नाच सियावर रामचंद्र की जय। दीपावली भी संपूर्ण देश में मनाई जाती है और बिहार में भी उसका प्रायः वही रूप है जो अन्य प्रदेशों में। पर बिहार की शायद यह अपनी विशेषता है कि इसी दिन लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति हर हिंदू घर में पूजा की वेदी पर स्थापित की जाती है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी लक्ष्मी चंचला और गणेश विघ्नहर्ता बुद्धि के देवता। संपदा चंचल है, उससे समृद्धि का उजियारा तभी फैलता है जब उस पर बुद्धि का अंकुश होगा। दीपावली के दिन ही
24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए जैनियों के लिए दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है। महावीर का जन्मदिन तो जैनियों के लिए महान पर्व का दिन है। इसलिए इस अवसर पर देश एवं विदेशों से हजारों जैन धर्मावलंबी पावापुरी आते हैं। इस दिन तीर्थंकर महावीर के जन्मस्थल वैशाली में भी महोत्सव होता है। वैशाख पूर्णिमा विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्रतम दिन है। हर साल इस दिन विभिन्न देशों से बोधगया आकर बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इस्लाम धर्म में भी अलग अलग कई त्योहार हैं, लेकिन ईद सबसे बड़ा त्योहार है। रमजान के पूरे महीने दिन में रोजा, शाम को सम्मिलित भोजन जिसे इफ्तार कहते हैं। रमजान का महीना समाप्त होते ही नया चांद नजर आता है। उसके बाद की सुबह ही मनाई जाती है ईद। खुले मैदानों में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की जाती है। लोग परस्पर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हैं। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्मे। उनके जन्म दिवस पर तख्त हरमंदिर में विशाल धार्मिक एवं ऐतिहासिक मेला लगता है। यह तख्त अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाद का दूसरा महान तीर्थ माना जाता है। इसमें शिरकत करने के लिए भारत एवं बाहर के देशों में बसे सिख पंथ के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। सदा लीजिए नाम, सदा लीजिए, सदा लीजिए नाम। सभी धर्मों के बाद बिहार में जड़ जमाने वाले ईसाई मत में भी कई त्योहारों की श्रृंखला है। इनमें सबसे पावन और लोकप्रिय है यीशु मसीह के जन्मदिन पर होने वाला क्रिसमस का उत्सव। उस दिन रात 12 बजते ही हर चर्च में घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है। ईसा मसीह की पूजा अर्चना की जाती है। सामूहिक प्रार्थना कर प्रभु से आशीर्वाद मांगे जाते हैं। परिरंग सुखानुभवम् सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि तामरवाणि निवासि शिवम् तव चरणं शरणं करवाणि तामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि ब्रह्मकपर्दिनि शैलसुते। दुर्गा पूजा या दशहरा मुख्य रूप से बंगाल का अति पावन पर्व है। बिहार में भी यह पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। बिहार में सर्व भारतीय व्रत एवं त्योहार तो मनाए ही जाते हैं, पर बिहारियों का मुख्य पर्व है छठ।
यह तो बिहार के छठ की ही अद्भुत विशेषता है कि इसमें ढलते सूर्य की पूजा पहले की जाती है और उगते सूर्य की बाद में। लेकिन बिहार में सूर्य मैया कैसे हो गए, देवी कैसे हो गए? इसके लिए बिहार वासियों का तर्क अकाट्य है कि सूर्य चूंकि जीवन के प्राण हैं, तो अवश्य ही उनको शक्ति स्वरूपा मां के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। किसी भी पूजा पर्व पर बिहार की विवाहित स्त्रियां नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने वाले अन्य प्रदेशों में यह प्रथा नहीं है, फिर बिहार में ही क्यों? बिहार का तर्क है, नाक से मांग को जोड़ती यह सिंदूरी रेखा पति पत्नी के प्रेम संबंध में वांछित परस्पर समर्पण का बोध कराने वाला प्रतीक चिन्ह है, और नाक हमारे शरीर की सबसे ऊंची मर्यादा का मानक जो है। हां, एक बात और, बिहार की नारियां अपने पांव को भी आलता से सजाती हैं। क्यों? अपने पैरों में आलता लगाकर बिहार की नारियां कहीं मनु की इस धारणा को चुनौती तो नहीं देती कि पैर से शूद्रों का जन्म हुआ? भारतीय संगीत की विशेषता है कि जन्म हो या मृत्यु, संघर्ष हो या शांति, संगीत हर स्थान और हर काल में संबल और सृजनात्मक शक्ति का स्रोत रहा है। संगीत की सांस्कृतिक परंपरा व्यक्ति को एक अलग इकाई नहीं, बल्कि समाज का अविभाज्य अंग और अंश बनाती है। अनेक भारतीय देवी देवताओं की छवि तो संगीत बिना अधूरी है। लोक जीवन को शहनाई के सुरों की जादूगरी से संवारने वाले डुमरांव के भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अमता घराने के राम चतुर मल्लिक और पंडित सियाराम तिवारी तो ध्रुपद गायकी के ध्रुव तारे हैं। ठुमरी गायन में गया घराने की गमक के क्या कहने। कनाईलाल ठेंगड़ी और सोनी जी जैसे कलाकारों ने तो ठुमरी की बंदिशों में सरलता, कमनीयता, कल्पना, रस एवं भाव कूट कूट कर भर दिए। सब देख हंसत है, बारी उमर लड़कैया, मान जाओ सैया, मान जाओ सैया,
गया की तवायफ ढेलाबाई ने तो 87 साल की ढलती उम्र तक गया की इस विरासत को रोशन रखा। वह ख्याल और ठुमरी के साथ दादरा गाने में दक्ष थी। बिहार में ढेला पत्थर को ही नहीं, शक्कर को भी कहते हैं। सो बाई के गायन की तासीर और मिठास का स्वाद आत्मसात करने वाले उन्हें ढेलाबाई नाम से पुकारने लगे। जागी सारी और पटना के प्यारे नवाब की अपने जमाने में बड़ी शोहरत थी। पाठक घराने के रामेश्वर पाठक तो सितारियों के सिरमौर थे। 19वीं सदी में हिंदुस्तानी संगीत की ठाठ पद्धति के जन्मदाता थे पटना सिटी के मोहम्मद रजा। उन्होंने अपनी पुस्तक नगमात-ए असफी में रागों का वर्गीकरण समानांतर रागों के आधार पर किया। उन्होंने वर्गीकरण की पुरानी परिपाटी को छोड़कर बिलावल को बेसिक स्केल के रूप में स्वीकारा, जिसे आगे चलकर भारत के संगीत शास्त्र के प्रमुख व्याख्याता पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपनाया। रजा ने ही ठुमरियों पर द्रुतलय गतों का आविष्कार किया। सितार के इस बाज को पूरब बाज कहा जाता है। पचगछिया, बेतिया, बनैली, गिद्धौर, दरभंगा, टेकारी आदि रियासतें संगीतकारों के संरक्षण पोषण के लिए विख्यात थीं। पचगछिया सहरसा के जमींदार राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह को लोग प्यार से संगीत का सामंत कहते थे। वह वाद्य यंत्रों को बजाने में माहिर थे, पाश्चात्य वाद्यों को भी। वह संगीत के पारखी थे। उनकी कला दृष्टि का स्पर्श पाकर एक अदना नौकर मांगन खवास चोटी के गायक बन गए। बनैली पूर्णिया के श्यामनंदन सिंह खुद कुशल संगीतकार थे। इन्हें क्लैरिनेट बजाने का भी बड़ा शौक था। इनकी गाई ठुमरी भला मोरा मन भाग मुरली बजाई पर प्रख्यात केसरबाई केरकर मंत्रमुग्ध हुईं और उनसे सीख कर गईं। बहरहाल शास्त्रीय परंपरा के साथ साथ लोकगीत संगीत की परंपरा, होरी, चैती, कजरी, सावन 12 मासा की मिथिला भोजपुरी मगही अंगिका आदि शैलियां तो अपना जवाब आप हैं।
आज हम बिहार की संस्कृति और विरासत के रूप में जिस इतिहास को जानते पहचानते हैं और जिसे वर्तमान एवं भविष्य के मार्गदर्शन का आलोक स्तंभ बनाना चाहते हैं, उसकी छोटी सी झांकी है यह फिल्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु